तो आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स। कुछ हमारे पास स्पेसिफाइड एंगल्स हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स हैं, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसके हेल्प से हम उनकी वैल्यूज को याद रखेंगे। ठीक है, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं वैल्यूज कहाँ से आई, वो भी इजी तरीका है, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज कहाँ से आई, लेकिन हम फोकस करेंगे, हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो हम फोकस करेंगे हम उसे कैसे याद रख सकते हैं। तो आइए हम टेबल बनाते हैं एक। तो हमने एंगल लिखना है किसका, स्पेसिफाइड एंगल्स हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनके लिए हमें लिखना है 0 डिग्री के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसके लिए, देखते हैं। तो हम लिखने वाले हैं किसके लिए, साइन थीटा के लिए, ठीक है, कॉस थीटा के लिए, टैन थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए और कॉसेक थीटा के लिए। ठीक है, इनके लिए वैल्यूज को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तब हमारी क्या वैल्यू होती है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे और उसका रूट लेंगे। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 का रूट लेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। हम एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 0 के बाद हमारा आता है 1, हमने 1 लिखा, नीचे लिखा 4, तो ये हो गया 1/4। 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। इसी तरह हम नेक्स्ट जो करेंगे वो क्या करेंगे, रूट ऑफ 2/4। सीक्वेंस में चल रहे हैं, 0 लिया, 1 लिया, अभी 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये रूट ऑफ 1/2। रूट ऑफ 1/2 आपका कितना हो जाएगा 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 1/√2। इसके बाद हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अभी हम किस पे आ जाएंगे 3 पे, रूट ऑफ 3/2। तो रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा, सॉरी रूट ऑफ 3/4। रूट ऑफ 3/4 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3/2। जो नेक्स्ट वैल्यू आई हमारी रूट ऑफ 3/2 आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी रूट ऑफ 4/4। रूट ऑफ 4/4, 4/4 1 होता है, रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 1। तो हमने साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक सीक्वेंस हमने देखा, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 तक गए, 4 से उसको डिवाइड किया, उसका रूट फाइंड किया और हमने इस टेबल को फिल किया। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की होती है हाफ, साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की होती है √3/2, साइन 90 डिग्री की होती है 1। अब हमने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। जैसे हम इस तरह से गए हैं, अभी हम इसके रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। यहाँ से अगर इसके रिवर्स ऑर्डर में आ गए हम, ठीक है, यहाँ से ऐसे गए थे, अभी रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। रिवर्स ऑर्डर में मतलब पहले यहाँ 1 लिख लें, फिर यहाँ √3/2 लिख लें, फिर यहाँ 1/√2 लिख लें, फिर ये 1/2 लिख लें, फिर 0 लिख लें। तो ये कॉस के लिए हमने सारे एंगल्स लिख लिए। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की √3/2 होती है, कॉस 45 डिग्री की 1/√2 होती है, कॉस 60 डिग्री की 1/2 होती है, कॉस 90 डिग्री की 0 होती है। तो ये हमने लिख लिया साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए। अभी हमने करना क्या है, अभी हमने करना है टैन थीटा कैलकुलेट करना है। तो टैन थीटा हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं टैन थीटा को। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा को कॉस थीटा से। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 में से √3/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1/√3। 1/√2 में से 1/√2 डिवाइड करेंगे आएगा 1। √3/2 में से डिवाइड करेंगे 1/2 को
तो आएगा √3। 1 में से 0 को डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, मीनिंगलेस। ठीक है, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं जिसे। अभी क्या करना है, अभी वही प्रोसीजर, यहाँ से रिवर्स हो जाओ। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, इसके बाद आया √3, उसके बाद आया 1, इसके बाद आया 1/√3, इसके बाद आया 0। तो ये हमने साइन, कॉस, टैन और कॉट के लिए लिख लिया। इसके बाद हमें सेक के लिए चाहिए, तो सेक जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, सेक होता है कॉस का उल्टा। यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1/1 होता है, तो 1/1 का उल्टा ही 1/1 ही होगा, मतलब 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा होगा √2, 1/2 का उल्टा होगा 2। 0 का उल्टा होता है क्या, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनडिफाइंड। तो यहाँ पे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अभी क्या करें, रिवर्स आ जाए, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स के, और ये टेबल कंप्लीट कर ली। इस टेबल के हेल्प से हम ने सारी वैल्यूज को याद रख सकते हैं, इस टेबल की हेल्प से। तो अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 की बात करेंगे, तो नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 8.2 पे आते हैं। चलिए हम अब बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 की। 8.1 कंप्लीट कर चुके थे, अभी आते हैं 8.2 पे। तो 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हमें सबसे पहले का फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये डिग्री था, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर आप उस टेबल पे जाएं, अगर आप उस टेबल पे जाएंगे तो देखेंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी होती थी, √3/2, उस टेबल की हेल्प से। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये भी होती है आपकी कितनी, √3/2। साइन 30 की होती है हाफ, कॉस 60 की भी होती है हाफ। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, √3 × √3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 1/4, ये आ गया 4/4। तो ये आ गया कितना आपका 1। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कितना, 1। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, सेकेंड पार्ट में आपका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से वो टेबल साइड में बना लीजिएगा। अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है और वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 30 होता है आपको कितना, cos 30 कितना होता है आपका, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। sin 60 कितना होता है आपका, ये भी होता है √3/2, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, तो यहाँ बचेगा सिर्फ कितना, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आपका, 2। तो होप ये भी आपको क्लियर होगा। अभी थर्ड पार्ट है, जो थर्ड है, थर्ड में आपको कह रहा है कि यहाँ पे है cos ऑफ 45 डिग्री डिवाइड में है sec ऑफ 30 डिग्री प्लस cosec ऑफ 30 प्लस cosec ऑफ 30 डिग्री। तो cos ऑफ 45 डिग्री टेबल के अकॉर्डिंग cos ऑफ 45 होता है आपका 1/√2, sec ऑफ 30 है तो cos ऑफ 30 कितना होता है, √3/2, sec ऑफ 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, cosec 30 है, sin 30 होता है हाफ, sin 30 कितना होता है हाफ, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2/1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ऊपर है 1/√2, नीचे हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम √3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 2 √3। तो ये जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा, 1/√2, ये √3 ऊपर जाएगा और नीचे कितना है ये 2 कॉमन ले लिया, 1 + √3। तो ये आ जाएगा आपका कितना, √3/2 √2, 1 + √3। तो
तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट किया, अभी आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, इसके फोर्थ पार्ट में गिवन है साइन 30 डिग्री प्लस tan ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉसेक ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री। ये हमने कैलकुलेट करना है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री हमें पता है कितना होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री होता है हाफ, tan ऑफ 45 डिग्री होता है 1, कॉसेक ऑफ 60 क्या होगा आपका, सेक 60, कॉसेक ऑफ 60 मतलब साइन 60 आपका कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, सेक 30 कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, कॉस 60 आपका, कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2, कॉट 45 होता है 1। ठीक है, तो ये हमारा इतना कुछ आ गया। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2√3 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ आएगा √3, यहाँ आ जाएगा प्लस 2√3 और यहाँ आ जाएगा कितना, ये √3 है तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आएगा एलसीएम 2√3 और ये कितना हो जाएगा, √3 गया 2 2 जा 4 प्लस 2 गया √3 प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3, तो यहाँ से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका कितना 3√3 माइनस 4 अपॉन, ये आपका कितना है, अच्छा यहाँ पे आपका कितना था √3 था तो 2 गया, ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है, ये कितना है आपका 3√3 प्लस 4, यहाँ आ गया 3√3 प्लस 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं और सिंप्लीफाई करना है तो इसको रैशनलाइज करके और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इतने में भी हम आंसर को छोड़ सकते हैं। तो ये हमने फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया। अब आते हैं हम किस पे, फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, फिफ्थ में हमें गिवन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, आइए 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, हाफ होती है, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है कितनी आपकी √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बाय साइन 30 होता है आपका कितना 1/2 का स्क्वायर, cos 30 आपका कितना होता है cos 30 आपका कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया अगर, तो ये कितना हो जाएगा 5 है, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा कितना आपका 5/4। इसके बाद ये कितना है 4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये है माइनस का 1 अपॉन में, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा आपका 3/4। तो एलसीएम किया हमने, अगर एलसीएम करो तो आ जाएगा यहाँ 12, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये 3 4 जा 12, ठीक है, तो 16 4 जा 48 हो जाएगा, माइनस का 1 और नीचे आपका क्या है 4 एलसीएम होगा, 4/4 है ये 1 हो जाएगा नीचे, तो ये 15 प्लस 48 आपका कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 1 5 6 63 माइनस 1/12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62/12। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसे, तो 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 31/6। तो हमने फिफ्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस
ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला आपका सेकेंड क्वेश्चन का सबसे पहला है 2 tan of 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये क्या होगा आपका, sin 60 होगा, cos 60 होगा, tan 60 होगा, sin 30 होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज रखते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये होगा आपका 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना है आपका 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 है, ये हो जाएगा 3 LCM, 3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा कितना 2/√3 अपॉन 4/3, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये 3 ऊपर गया, ये 4 नीचे रहा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × 3, और नीचे हमारा है √3 × 2, √3 कैंसिल किया, तो ये आ गया कितना √3/2, ये आ गया हमारा कितना √3/2। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आ गई √3/2। तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम। तो सबसे पहला ऑप्शन है sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2 होती है, तो ये sin 60 के इक्वल होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी और ऑप्शंस की बात करते हैं। cos 60, ठीक है, cos 60 होता है 1/2, तो पॉसिबल नहीं है। tan 60 होता है आपका कितना √3, वो भी पॉसिबल नहीं है। sin 30 होता है आपका 1/2, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो पहला वाला आंसर आपका हो जाएगा इसके लिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 कितना होता है आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 होता है 0/1, हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 0। पहला ऑप्शन है tan 90, तो हमें पता है tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन बी में है 1, तो 1 भी नहीं है। sin 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2, ठीक है, वो भी नहीं है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका 0, वो करेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे इसके। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमें गिवन है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब हमने बताना है इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ट्रू कब होगा, जब a हमारा क्या हो। अगर सबसे पहला ऑप्शन a इज इक्वल टू 0 अगर हम रखें, ठीक है, a ऑप्शन हम कर रहे हैं, a ऑप्शन में a इज इक्वल टू हमने 0 रखा, तो LHS हमारा कितना हो जाएगा sin 2 × 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। 2 × 0 0 हो जाएगा, sin 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। sin 0 0 होता है, 0 इज इक्वल टू 2 × sin 0 0, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला हमारा पहला वाला ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हम एक एक ऑप्शन रख के देख सकते हैं, तो हमारा 0 के लिए ही सेटिस्फाई होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसके फोर्थ पार्ट में। तो इसका फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, तो tan 30 कितना होता है हमें पता है, tan 30 होता है 1/√3, 1 माइनस ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाए, ये है 2/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा कितना 2/√3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3, तो 2/√3 इंटू 3/2, तो ये कैंसिल, तो 3/√3 है, ये 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 × √3 लिख सकते हैं 3 को, और नीचे है √3 कट कैंसिल होगा तो बचा √3। तो इसका आंसर आ गया हमारा √3। तो इसमें देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2,
tan 60 की वैल्यू होती है √3, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो tan 60 की होती है √3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 60 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, tan 60 के इक्वल, जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। तो ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब कहता है कि a प्लस बी जो है आपका, a प्लस बी जो है लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमें पता है tan ऑफ a प्लस बी √3 है, तो ये कब वैल्यू होती है इसकी, tan हमें पता है 60 डिग्री पे √3 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan ऑफ 60 डिग्री, ये 1/√3 है, तो 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री पे वैल्यू होती है इतनी 1/√3। तो अब यहां से अगर कंपेयर करें a प्लस बी 60 के इक्वल है, a माइनस बी 30 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगी कि a प्लस बी हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा 60 डिग्री, तो वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी कहता है a इज ग्रेटर देन b, हाँ तो सही है, यहाँ से a माइनस बी हमें 30 मिलेगा, तो a माइनस बी कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b है। तो इसको हमने जब कंपेयर करके लिखा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, अभी 60 लिख लेते हैं, ठीक है, एंगल ही रिफर कर रहे हैं, a माइनस बी हम लिख लेते हैं 30। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐड कर लिया दोनों इक्वेशंस को हमने, तो a प्लस a हो जाएगा 2a, 60 प्लस 30 हो जाएगा 90, तो यहां से a आ जाएगा कितना 90/2 मतलब 45, ठीक है। तो a आ गया हमारा कितना 45 फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा अगर, तो a है 45, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 है, b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15, तो b आ गया 15। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने a कैलकुलेट कर लिया कितना 45 डिग्री, b कैलकुलेट कर लिया हमने कितना 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका थर्ड पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन का। अब इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आइए देखते हैं। तो फोर्थ का सबसे पहला पार्ट कहता है, फोर्थ का पहला पार्ट कहता है साइन ऑफ a प्लस बी, वेदर साइन ऑफ a प्लस बी, क्या साइन ऑफ a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं? तो इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये साइन जो है होल a प्लस बी पे है, ठीक है, तो हम इसे बीच में प्लस लगा के ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, या हम कोई वैल्यूज रख के देख लेते हैं इस पे, ठीक है। अगर हम वैल्यूज रख के देख लेते हैं, चलिए जस्टिफाई करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये होगा वैसे फॉल्स, फिर भी जस्टिफाई करते हैं, एक 60 और 30 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 60 a को ले लेते हैं 60 डिग्री और b को ले लेते हैं हम 30 डिग्री। तो जब हम LHS कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। अभी हम चलते हैं RHS पे। RHS में साइन ऑफ a मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री रखा हमने यहाँ, प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री रखा। साइन ऑफ 60 डिग्री हमारा कितना होगा √3/2, साइन ऑफ 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा √3 + 1/2, ठीक है। तो LHS यहाँ से हमारा RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की इसी में। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका वो क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस
इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या थीटा इंक्रीज होने पर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है? देखते हैं। साइन थीटा लिखा हमने यहाँ लिखा 0 डिग्री के लिए, यहाँ लिखा हमने किसके लिए 30 डिग्री के लिए, यहाँ 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। चलिए, तो साइन 0 होता है आपका 0, साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और ये 90 होता है आपका कितना 1। तो ये 0 है, हमें पता है ये 0 है, ये आपका होगा 0.5, ये कितना होगा √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1 को डिवाइड करेंगे आप किससे 1.414 से। ठीक है, और ये √3/2 है तो 1.732/2 करेंगे अगर तो आ जाएगा 0.8। ठीक है, 2 8 16 13 2 6 0.866 और ये आ जाएगा कुछ आपका 1। ठीक है, इसको भी अगर सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 0.5 से बड़ी और 0.866 से छोटी वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 0 से 0.5 हुई, 0.5 से कुछ बड़ी होगी, उससे बड़ी 0.866, फिर उससे बड़ी 1। तो थीटा इंक्रीज करने पर हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है थीटा इंक्रीज होने पर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा की वैल्यू की बात कर लेते हैं। चलिए, थर्ड पार्ट है, कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री लिया, 30 डिग्री लिया, 45 लिया, 60 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया। कॉस 0 1 होता है, कॉस जो 30 होता है वो आपका क्या होता है √3/2, 45 कितना होता है आपका 45 आपका कितना होता है 1/√2, 60 आपका कितना होता है 1/2 और ये होता है आपका 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 0.866 है, यहाँ पे कुछ उससे कम होगा, यहाँ पे आपका कितना होगा 0.5 और यहाँ हो रहा है 0। तो 1 से देखिए, 1 से जा रहा है 0 की तरफ। थीटा की वैल्यू बढ़ने पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे जो ये है थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स गिवन है, थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो अब फोर्थ देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। ये कहता है कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है हमेशा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 के लिए यहां हो जाता है। साइन अगर 45 डिग्री लिखें तो वो cos 45 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों 1/√2 के इक्वल होते हैं। बट अगर साइन 0 की बात करें तो वो 0 होता है, cos 0 की बात करें तो वो होता है 1। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल आ गया, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स है। ये हमेशा इक्वल नहीं होगा, कभी हो सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हो सकता है, बट हमेशा इक्वल नहीं होगा। इसके बाद cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। तो ये हमने टेबल बनाई थी, तो टेबल में हमने ये चीज देखी ही थी, फिर भी इसे समझते हैं। चलिए, तो फिफ्थ है cot A is not defined for, देखिए tan 0 डिग्री जो होता है हमारा वो कितना होता है 0। तो cot 0 डिग्री हो जाएगा हमारा कितना 1/0। तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, तो 0 डिग्री पे हमारा डिफाइंड नहीं होता है। तो ये हमने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया है।